हम लोग फाइनली आ गए हैं वाराणसी जिला स्थित कैथी मार्कंडे महादेव के धाम। तो चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन करिए मार्कंडेश्वर महादेव कैथी वाराणसी। ये है कैथी गांव दोस्तों, और कैथी गांव में बसे हुए हैं हमारे मार्कंडेश्वर महादेव। मार्कंडे महादेव की बड़ी अद्भुत महिमा है पूर्वांचल में, और इन्हें छोटा विश्वनाथ भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम मार्कंडे महादेव की नगरी कैथी में, जो पुण्य सलिला गंगा माता और गोमती के पवित्र संगम पर स्थित हैं। आपको यात्रा कराते हैं मार्कंडे महादेव कैथी। महादेव मित्रों, हम आज आप पहुँचे हैं मार्कंडे महादेव कैथी, जो कि वाराणसी जनपद में पड़ता है, और इसे लहुरे विश्वनाथ भी कहे जाते हैं। माँ गंगा के और गोमती नदी के संगम तट पर स्थित है यह मार्कंडे महादेव दोस्तों। और यहाँ पर पूर्वांचल के हजारों लाखों श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं, दर्शन पूजन करते रहते हैं, और मुख्य अवसरों पर तो यहाँ श्रद्धालुओं का विशेष तांता रहता है। जैसे आज है कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लगी हुई है श्रद्धालुओं की दोस्तों। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। मार्कंडे महादेव की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय। आपका स्वागत है मार्कंडे धाम मार्कंडे महादेव की इस भव्य परिसर में। मैं आपको बता दूं कि कालांतर में मुकुंड ऋषि पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सपत्नीक गोमती और गंगा के इस संगम पर बालू का शिव विग्रह बनाकर तपस्या की थी उन्होंने, और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, परंतु बताया कि यह पुत्र आपका जो होगा वह अल्पायु होगा। काशीराज दियोदास ने यह कैथी नगरी बसाई थी, और यहाँ पर मार्कंडे महादेव के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। जो पुत्र हुआ मुकुंड ऋषि का वह मार्कंडे ऋषि कहलाया। जब वह 7-8 वर्ष की अवस्था का था तब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी आयु जो है वह थोड़ी है, और उसने यहाँ पर शिव की आराधना करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि शिव के ही द्वारा हमारा जन्म हुआ है, और उन्हीं के द्वारा ही हमारी आयु भी बढ़ सकती है दोस्तों। उसके बाद 16 वर्ष की आयु में जब यमराज मार्कंडे को लेने आए, उसकी मौत की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी, तब उसने घोर तपस्या की, शिव जी को याद किया, और शिव जी उस विग्रह से प्रकट हुए और यमराज को ललकारा और उन्हें इनकी मृत्यु के लिए नहीं ले जाने को बोला। हर हर महादेव। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और मार्कंडे ऋषि की आयु
वहाँ से बढ़ोतरी हो गई और यमराज वहाँ से हार कर बिना उनके प्राण लिए चले गए। इस कहानी के बाद इस महादेव का नाम मार्कंडेय ऋषि के नाम पर पड़ा और ऐसा माना जाने लगा कि यहाँ पर जो लोग भी पुत्र की कामना से यज्ञ कराएंगे, तपस्या कराएंगे, यज्ञ हवन पूजा पाठ कराएंगे, उनकी वंश वृद्धि अवश्य होगी। इसी क्रम में ऐसा माना जाता है कि राजा रघु ने यहाँ पर 11 बार हरिवंश पुराण का पाठ कराया और उनका उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। दोस्तों, राजा दशरथ ने भी यहीं पर श्रृंगी ऋषि के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, बनारस से 30 किलोमीटर दूर 12 ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष इस धाम की महिमा है, जिसकी चर्चा मार्कंडेय पुराण में भी है। और यह पड़ता है वाराणसी गाधीपुरी रोड पर कैथी गांव के पास, राजवाड़ी स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, और गंगा और गोमती की पवित्र संगम पर बसा हुआ है मार्कंडेय ऋषि का यह मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। पूर्वांचल का प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख श्रद्धालुओं के आवागमन का केंद्र है। सावन में विशेष रूप से कांवरियों का जमघट रहता है। शिवरात्रि पर, विभिन्न पर्वों पर, खास करके प्रति महीने पड़ने वाले प्रदोष के दिन यहाँ पर भव्य भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। निसंतान दंपतियाँ प्रायः हरिवंश महापुराण का पाठ कराया करती हैं। अनेक दुखों से निजात पाने के लिए भी लोग यहाँ यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की कामना से विशेष लोग आते हैं और अपना दर्शन पूजन करते हैं और हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। नारायण बलि भी होती है, तमाम तरह के पूजा पाठ होते रहते हैं, जैसा कि आपने परिसर में देखा होगा। हर हर महादेव। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तथा अपने लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।